नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। मेरे साथ सुरेंद्र भाटिया जी पल पल के स्टूडियो में मौजूद है, जो पल पल के प्रधान संपादक है। आज हम फिर एक बार चर्चा लेकर आए हैं, वो भी राजनीतिक चर्चा लेकर के आए हैं। अलग अलग विधानसभा को हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कालांवाली विधानसभा सिरसा की जो रिजर्व सीट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। भाटिया जी क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि इस बार कालांवाली से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, और पुराना इतिहास देखें तो ज्यादातर यहाँ कौन जीता है और क्या क्या समीकरण रहे हैं अभी तक? ऐसा है, जब 2009 में परिसीमन के बाद ये कालांवाली एक नई सीट बनकर सामने आई थी। इसमें से अधिकांश गांव रोडी विधानसभा क्षेत्र के थे। रोडी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जो चौधरी देवीलाल का विधानसभा क्षेत्र रहा है, और रोडी विधानसभा के अतिरिक्त कुछ गांव सिरसा के काटे गए, और कुछ गांव जो हैं डबवाली के हैं, और कुछ गांव जो हैं एलनाबाद के हैं। ये विधानसभा क्षेत्र जो कालांवाली विधानसभा क्षेत्र है, ये सिरसा का सबसे लंबा विधानसभा क्षेत्र है। इसका एक कोना डबवाली के साथ जाके लगता है, दूसरा सिरसा लगता है। और नहीं, सिरसा नहीं लगता जी, दूसरा कोना फतेहाबाद तक जाता है। अच्छा। ये जो भी हमारा ये जो सिरसा शहर का चतरगढ़ पट्टी है, जो शहर का हिस्सा है, जो वैद वाला है, 1 किलोमीटर दूर है शहर से। वही कह रहा हूँ, सिरसा भी लगता है, वो कालांवाली से, और फतेहाबाद भी लगता है। मतलब ये एक विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जो फतेहाबाद के डिंग के बाद फतेहाबाद चालू हो जाता है, तो वहां तक जाता है। तो ये क्योंकि चौधरी देवीलाल का प्रभाव का क्षेत्र था, और जब तक इनेलो विभाजित नहीं हुई, दो चुनाव में 9 और 14 के चुनाव में एक बार इनेलो के उम्मीदवार और एक बार वो भी इनेलो के थे, लेकिन अकाली दल का गठबंधन था, गठबंधन करके, लेकिन वो इनेलो अकाली दल हरियाणा में एक ही था। तो ये मान लिया जाए टेक्निकल रूप से चाहे अकाली दल था, लेकिन इनेलो का प्रभाव में था। तो 2019 के चुनाव में जब जेजेपी इनेलो अलग हुई, तो यहाँ पे जो कांग्रेस को जीत मिली, और ये जो जीत थी कांग्रेस के शीशपाल केरवाला, जो अगर उसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता दें तो मनीराम केरवाला के परिवार से संबंधित है। उनके भतीजे ओम प्रकाश के वो बेटे हैं, तो वो एक राजनीतिक पुराना परिवार है। कभी इनके जो परदादा हैं चौधरी केसरा राम 1962 में संयुक्त पंजाब में डिप्टी सिंचाई मंत्री बने थे। तो ये वो परिवार एक ऐसा परिवार है जो सुरक्षित सीट पे चुनाव पहले इलाहाबाद से लड़ते रहे थे, लेकिन अब क्योंकि सुरक्षित सीट ही एक बची है, कालांवाली बची है, तो कालांवाली से चुनाव लड़ा गया। तो पिछली बार जिस तरह से शिशपाल केरवाला को जीत मिली, उसमें एक सबसे बड़ा कारण था कि इनेलो का जो विभाजन होना, जेजेपी का अलग होना, वो सीट बंटवारा था। दूसरा अकाली दल का प्रभाव, शायद अकाली दल के साथ भी कोई जेजेपी या आईएनएलडी का कोई ज्यादा गठबंधन नहीं रहा, ये भी एक कारण था। तीसरा कि लगातार जिस तरह से जो वहाँ के वोटर्स पे उसमें एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ थी, वो जाके शिशपाल केरवाला को फायदा मिला। नहीं, शिशपाल केरवाला का तो कई चीजों का फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी की जो ओरिजिनल उम्मीदवार थे, जो 2014 में ले रहे थे, देशू जो था, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गए, और उसके स्थान पर जो इनेलो अकाली दल के उम्मीदवार थे, उनको टिकट दे दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी। एक ये ग्रामीण क्षेत्र, जो प्योरली ग्रामीण क्षेत्र, जो सिरसा का जो एकमात्र ऐसा हल्का है कालांवाली, जिसमें एक छोटा सा कस्बा कालांवाली आता है, ग्रामीण क्षेत्र, बाकी पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। तो इनेलो के टूटन की वजह से और भारतीय जनता पार्टी का भी कोई ओरिजिनल अपना उम्मीदवार ना होने के कारण कांग्रेस को लाभ मिला, और शिशपाल केरवाला जो है वहां से निर्वाचित हुए। अब आगे अगर बात करें आने वाले विधानसभा चुनाव में, हालांकि अभी भी देरी है, कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो कांग्रेस के तो मेरे हिसाब से शिशपाल केरवाला ही रहेंगे। हाँ जी। बाकी अगर बीजेपी की बात करें, आईएनएलडी की बात करें, या जेजेपी आईएनएलडी की तरफ से बात करें, तो इनकी तरफ से कालांवाली में आगे मजबूत कैंडिडेट कौन हो सकता है? ऐसा है जी, आप यहाँ से देखेंगे, देखो भारतीय जनता पार्टी जो है ना, कैंडिडेट बदलने में सबसे माहिर पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि अब देखो ये भविष्य की बातें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो वो संभावनाओं पे करते हैं। अब जैसे कि सुनीता दुग्गल की अगर टिकट कट गई, यानी एमपी की सीट उन्हें नहीं मिलती है, अगर उन्हें एमपी की सीट नहीं मिलती,
तो उनके लिए ऑप्शन ये होगा भी कालावाली प्लस रतिया, जो रतिया भी तो सक्रिय है वहाँ पे। रतिया और कालावाली दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब राजनीति में क्या होगा, देशुजोधा कौन सी पार्टी में जाएगा, देशुजोधे के बारे में ये हो रहा है भी वो कांग्रेस में शामिल हो रहा है। मान लिया अभी शीशपाल खेरवाला पहले माना जाता था, ओम प्रकाश खेरवाला उनके पिताजी और शीशपाल कुमारी शैलजा के साथ थे, जब तक वो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ थे। अब उन्होंने पाला बदल कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ अपना जो है रुझान किया है। तो क्या यहाँ देशुजोधा, राजेंद्र देशुजोधा जो वहां से 2 चुनाव लड़ चुका है, क्या वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं? कांग्रेस में नहीं, उम्मीदवार तो बाद में बनेगा, पहले कांग्रेस में शामिल होगा। अब वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में 2014 में उम्मीदवार थे, हालांकि वो निरंतर जो है वो जा रहा है, गाँव में जा रहे हैं। अब उम्मीदवारों पे होगा। लोकदल का अभी तक जो है, अब लोकदल के पास अभी तक जो है संभावित उम्मीदवार नहीं है। और आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो क्या अशोक तंवर वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, वही बात मैं कहने वाला था। आम आदमी पार्टी के लिए वो एरिया सबसे ज्यादा मजबूत एरिया माना जाता है, क्योंकि कुलदीप गदराना वहां से हैं, अशोक तंवर भी यहाँ से रहे हैं। तो ये हो सकता है भी ये जो कालावाली का एकमात्र रिजर्व जो इलाका है, इस इलाके में कोई नया घमासान देखने को मिले। अब कालावाली इस समय कांग्रेस में इस क्षेत्र के 2 रिजर्व उम्मीदवार हैं। वैसे शीशपाल खेरवाला की टिकट कटना देखो ऐसा बहुत मुश्किल है, मतलब मुश्किल लगता है, क्योंकि सिटिंग एमएलए की सीट आमतौर पे विपक्ष नहीं काटा करता। फिर किसी तरह का कोई विवादित इस तरह का नहीं है। तो लगता यही है कांग्रेस की ओर से शीशपाल होंगे, लेकिन अब देशुजोधा वापस बीजेपी में जाएगा, इनेलो में जाएगा। तो ये देखना होगा। आप यहाँ ये देखोगे कोई नए उम्मीदवार, इनेलो का भी नया उम्मीदवार आएगा और भारतीय जनता पार्टी का भी नया ही उम्मीदवार आएगा जो शीशपाल को टक्कर देगा। वो नए उम्मीदवार ही लेके आएंगे। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी, जिक्र किया अभी, आम आदमी पार्टी अशोक तंवर के सिवाय कौन हो सकता है वहां पे? नहीं, मुझे नहीं लगता आम आदमी पार्टी का इस सीट पे कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार है। देखो, आम आदमी पार्टी अगर अशोक तंवर को संसदीय चुनाव में, हो सकता है आम आदमी पार्टी उतना सक्रिय ना हो, संसदीय चुनाव में अशोक तंवर को ना उतारा जाए, ये कोई ना कोई जैसे गठबंधन की बात चल रही है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करते हैं ऐसा लगता नहीं है, लेकिन हो सकता है आम आदमी पार्टी संसदीय चुनाव में इतनी सक्रिय ना हो, तो अशोक तंवर उनका फोकस विधानसभा चुनाव पे रह सकता है। तो अशोक तंवर जो है, तो बड़ा नाम है अशोक तंवर। अगर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी से आते हैं तो मैं मानता हूं कि उनका मुकाबला निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। थैंक यू भाटी साहब। तो ये थे कालावाली विधानसभा क्षेत्र के बारे में। हालांकि पहले जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि अभी चुनाव दूर है, लेकिन हम सिर्फ संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। अगली बार एक बार फिर हम किसी चर्चा को लेकर आएंगे। तब तक नमस्कार।